हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से एक्सरसाइज 4.2 का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जो जिसमें हम लोग जो है ना सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमको रूट्स निकालना है, जैसे कि हमने आपको वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो की बातें करें या हम एक्सरसाइज 4.1 की बातें करें, तो हमने आपको बता रखा है रूट्स निकलता है क्या चीज़ के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो चलिए हम लोग जो है ना बिना टाइम लेते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है रूट्स फाइंड करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें भी क्या बोला गया, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 10x स्क्वायर होगा ना। अगर हम फर्स्ट टर्म को अगर लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। ये आपको बस सोच रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग जो है ना तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिससे मुझे क्या मिल जाना चाहिए, माइनस 3x, और कितना से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब वही नंबर होना चाहिए, वही सेम नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे माइनस 10x स्क्वायर आ जाने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ बच्चों यूज करते हैं माइनस 5x, अब प्लस हम यूज कर लेते हैं 2x। देखिए माइनस 5x में से अगर प्लस 2x गया तो कितना बचेगा, माइनस 3। आप माइनस 5 को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस 10x स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से इमेजिनरी वैल्यू होता है, लेकिन हमको लिखना यहाँ पे है माइनस 10 ही। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 5 प्लस यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5। आप देखिए इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके देखिए आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम है, हम यहाँ पे एक सिंगल लिखेंगे x माइनस 5 और फिर दूसरा लिखेंगे ये x, और ये जो नज़र आ रहा है वो हम लोग लिखेंगे प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x अब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोला कि इसके रूट्स फाइंड करना है, तो क्या करें बच्चों, x माइनस 5 इक्वल्स टू एक बार में 0 लिखें, फिर एक बार इसके बराबर में 0 लिखें, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 होगा। इसका अगर हम बात करें, ये माइनस 5 है उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस 2 है उधर जाकर हो जाएगा तो माइनस 2। यही रहा आपका जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए बच्चों हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। 2x स्क्वायर को अगर इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x स्क्वायर के हिसाब से तो कितना बचेगा बचा, माइनस 12x स्क्वायर, है ना। मुझे इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना रहे हैं, उसके लिए रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने होते हैं और देखने पड़ते हैं, मुझे इतना लाने पड़ते हैं। इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे जिससे मुझे यहाँ पे सम करने के बाद मुझे प्लस x भी मिल जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12x भी मिल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू ले, तो 2x स्क्वायर प्लस मुझे 12 लाने हैं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ऐसे लिखिए 4x, अब माइनस लगा दीजिए 3x। देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 4x में से अगर 3x को माइनस कर लेंगे तो x तो बचबे करेगा। 4x को माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनस 12 भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, चलिए 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 को देखिए 3 था, अब 3 से हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, 4 टर्म में हो गया यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो पहले 2 का हम कॉमन निकालेंगे फिर बाद के 2 के। हम यहाँ पे अगर ऐसे लिखें x प्लस 2, तो अगर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 को अगर x से 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए x, माइनस 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x। अब यहाँ पर रखिए आप प्लस 2, क्योंकि प्लस 2 को अगर माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6। अब इक्वल्स टू रख दीजिए 0। अब ये देखिए दोनों का दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो हम दोनों में से किसी एक को कॉमन लिखेंगे, x प्लस 2
फिर यहाँ पे देखिए अब किसको लिखना पड़ता है, ये 2x और फिर ये -3। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखते हैं 2x अब -3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब चूंकि मुझे रूट्स निकालने हैं तो एक बार इसके जीरोस में रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसे रखिए x + 2 इक्वल्स टू 0 और सेम यहाँ पे 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करें, x अब ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा -2, तो एक रूट्स आपका ये निकल के आ जाएगा। वही यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से बोला गया, इसीलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चंस का, जो कि रूट्स में दिया गया और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, सर रूट्स में कैसे करेंगे। देखिए जो कि रूट्स इरेशनल नंबर के हिसाब से आते हैं तो आपको करना क्या होगा, सेम प्रोसेस करने हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें फर्स्ट का 3 लिखा हुआ है √x² + 7x + 5√2, तो आप क्या करें, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करें। वैसे आप यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं √2x² + 7x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0 है। तो मैंने क्या सीखा अभी, आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। तो √2x² को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5√2 से। तो देखिए बच्चों √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 2 और ये हो जाएगा 5 और ये x² लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कितना आना चाहिए 10x²। यहाँ पे कितना आ रहा है 10x², ठीक है ना। तो मुझे मल्टीप्लाई करके 10x² आ जाना चाहिए और ऐड करने पे कितना आ जाना चाहिए 7x आ जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखिए √2x² + 5x प्लस में 2x, क्योंकि 5x + 2x तो कितना हो जाएगा बच्चों 7x हो जाएगा। अब 5x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² मुझे मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5√2 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ तक है कॉमन लेने की बात, मुझे ऐसा कॉमन ढूंढना पड़ेगा जो कि सब में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम x कॉमन लेते हैं और देख लेते हैं क्या होने वाला है। √2x ऐसे लिख देते हैं अब +5, आप लोग बताएंगे सही जा रहे हैं कि नहीं। तो √2x ऐसे करके लिख दिए, तो यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें √2 कॉमन यहाँ ले लें और फिर यहाँ भी रख दें √2x, तो क्या होगा बच्चों √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नजर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ प्लस सिर्फ अगर 5 अगर लगाते हैं तो 5 से अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5√2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो आप क्या करें यहाँ पे √2x + 5 और इसके बाद ये x + √2 x + √2 ये दोनों सेम हुआ, तो एक बार यहाँ पे लिखने पड़ते हैं और एक बार ये वाला और ये √2 इस तरीके से लिखेंगे इक्वल्स टू 0। अब चूंकि यहाँ पे रूट्स निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, एक बार इसकी जगह से आपको 0 रखने हैं और दूसरी बात यहाँ पे x + √2 इक्वल्स टू में 0 रखने हैं। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा -5 और √2 से आप क्या कर लोगे डिवाइड। चलिए इसमें आते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +√2 है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का रूट्स। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें वो है फर्स्ट का फोर्थ नंबर। तो चलिए बना देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करें बच्चों इसको पहले फ्रैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए यहीं पे अगर देखा जाए तो 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है ना। तो आप क्या करें यहाँ पे इसके हिसाब से अगर बना रहे हैं तो पहले क्या कीजिए इसके फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए। 8 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 16x², अब यहाँ हो जाएगा -8x + 1, अब बाएं में कितना हो गया 8 इक्वल्स टू क्या बनेगा 0। अब बोलेंगे सर कुछ बच्चा सर आप इसमें 8 कहाँ से लाए, ऐसे कैसे, आप नीचे 1 लगा दीजिएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आता ही होगा, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा 0।
अब यहाँ पे मुझे फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। 16x² को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16x² होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे इतना लाना पड़ेगा। तो क्या बच्चा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x अब प्लस में 1 = 0। तो देखिए -4x को -4x के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में चला जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 16x² आ जाएगा। और -4x को अगर हम जोड़ते हैं, -4x को और -4x को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, -8x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम अगर कॉमन लें तो कितना ले सकते हैं, 4x अगर मान लीजिए कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 4x माइनस 1, यहाँ भी आप ले सकते हैं 1 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4x माइनस 1 = 0। आप चेक कर सकते हो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x², 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4x, और -1 को 4x से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गया तो दोनों को क्या करना है, दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है कॉमन, तो 4x माइनस 1 और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 1, दोनों सेम ही हो गया = 0। अब चूंकि रूट्स निकालना है तो यहाँ पे दो सेपरेट करने पड़ेंगे, 4x माइनस 1 = 0, तो x = देखिए -1 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, अब 4 से इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 4x माइनस 1 = 0, फिर यहाँ पे x = फिर से वही हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, अब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा आपका 4th नंबर क्वेश्चन के रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रूट्स निकालना है। तो चलिए इसका रूट्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या कह रहा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसको आप आइडेंटिटी से भी बना सकते हैं या आप कहें तो बना सकते हैं मिडिल टर्म स्पीड से ही। वैसे यहाँ बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइज तो कर रहे हैं तो इसको हम बना देते हैं सीधा मिडिल टर्म स्पीड से। जितना भी क्वेश्चन बनाए वो मिडिल टर्म स्पीड से, तो इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिए 100x² माइनस 10x अब माइनस 10x, ये इस तरीके से होगा। अब उसके बाद देखिए -10x कितना हो जाएगा -20, अब प्लस यहाँ पर 1 ही रखना है। ऐसा क्यों किए सर, देखिए 100x² को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² ही आएगा, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। = क्या हो जाएगा बच्चा 0। अब यहाँ पे लिखिए 10x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी आपको 10x रखना पड़ेगा, -1 यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो -10x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तब ना माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को दोनों क्या हो चुका है बच्चा, सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पे लिखिए 10x माइनस 1 और फिर यहाँ पे लिखिए आप 10x माइनस 1 = क्या हो गया 0। अब दोनों में से किसी एक को लिखना मतलब क्या कहते हैं, दोनों के बराबर में 0 रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे रूट्स निकालने हैं। तो 10x माइनस 1 = 0, तो x = ये माइनस में है 1 तो उधर चला जाएगा तो प्लस, और 10 से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे अगर बात करें सेम प्रोसेस है, 10x माइनस 1 = 0, तो x हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब बाय में हो जाएगा 10। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो आप कृपया करके ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तालियां। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो देखिए एग्जाम्पल 1 आपके एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ एग्जाम्पल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे कुछ न कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, और इसमें आपको वैल्यू भी निकालने पड़ेंगे। मैथमेटिकल सिचुएशंस को तो दिखाना ही है, लेकिन इसमें वैल्यू भी मुझे निकालना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो आप ये बताओ, जो गिवन दिया हुआ है, जो कि नाम दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती,
जीवंती टुगेदर हैव कितना दिया हुआ इसके पास, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने मार्बल्स दिए बच्चा, 45 मार्बल्स दिया हो, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों मिला के इसके पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स है। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, थोड़ा सा इसको सपोज करके बनाना पड़ेगा, लेट जॉन हैड बी एक्स मार्बल। चलिए मान लेते हैं जो जॉन के पास जो मार्बल दिया गया है वो क्या है, एक्स मार्बल्स। वही अगर हम बात करें, नाम है जीवंती। अब जीवंती हैड मार्बल्स, जॉन हैड एक्स मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितना हो सकता है बच्चों, तो जीवंती के पास हो सकता है यहाँ पे 45 माइनस एक्स, क्या है ना, दोनों मिला के 45 मार्बल्स। और जब दोनों मिला के अगर 45 मार्बल्स है तो हमने बोल दिया एक को एक्स है, अगर एक एक्स है और दोनों मिला के 45 है तो 45 में से ना उसको एक्स करेंगे। मान लीजिए आप ऐसे करो, दो आदमी मिल के जो है ना, किसी के पास 10 रुपया है, दो आदमी मिल के अगर हम बातें करें 10 रुपया है, एक्स और वाई मान लीजिए, और एक आदमी के पास अगर 5 रुपया है, दूसरा आदमी के पास भी कितना होना चाहिए, 10 माइनस 5 करें तो 5 ना आएगा, वैसे ही कुछ ऐसा है कंडीशन। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से माना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं, इफ स्टेटमेंट में लिख देते हैं, if both of them lost 5 marbles each, now अब क्या होगा, अब कितने मार्बल्स हो सकता है। नाउ अगर अब हम बात करें लेफ्ट मार्बल्स, नाउ लेफ्ट मार्बल्स, अब लेफ्ट मार्बल्स कितना हो जाएगा बच्चा, पहले हम जॉन के पास कितना था, एक्स, तो लेफ्ट मार्बल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं जॉन हैड। अब जॉन के पास कितना होगा, पहले था एक्स, पहले कितना था एक्स, अब 5 को बोला गया घुमा दिया, लॉस कर दिया, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 5। वही नाम दिया हुआ है जीवंती, क्योंकि जीवंती क्योंकि दोनों लॉस्ट किया है ना, लिखा हुआ इच। अब जॉन के पास कितना होगा, जॉन हैड मार्बल्स, ठीक है, लेफ्ट मार्बल्स जॉन, तो सीधा जॉन लिखते हैं। अब जॉन के पास कितना बच गया, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स, और 5 को और माइनस हो जाएगा तो -5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 45 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 40, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बचा। अब यहाँ पे 45 ही दिया ना बच्चा, टोटल मिला के 45 था, 5 जो है ना लॉस करेगा, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया है, ठीक है 5 को यहाँ पे लॉस कर दिया। अब बोला गया है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो अब इसके मुझे बोला गया है प्रोडक्ट बताओ कितना होगा। तो देखिए हम इसको इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जॉन का कितना है x माइनस 5, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 5, और इसके पास कितना है 40 माइनस एक्स। अब ये दोनों के प्रोडक्ट कितना बोला गया होना चाहिए 124, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट के हिसाब से बोला गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है देख लेते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 40x, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -200। अब -5 को अगर -x के साथ आप मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा +5x इक्वल्स टू 124, ठीक है बच्चों। हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, -x² है ना, तो इस तरफ रहने देंगे, हम उस तरफ लेके अरेंज करते हैं। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, आपको यहाँ तक बात तो समझ में आ गया होगा जो हमने क्या बोला। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के इक्वेशंस को हम अरेंज कर रहे हैं। क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -x² है, अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं, इक्वल्स के उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा +x²।
उसके बाद देखिए बच्चों ये प्लस 40x अब प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, प्लस 40x अब प्लस 5x कितना हो जाएगा, मतलब ये जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 40x और 5x 45x जब उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 45x। अब यहाँ बच गया माइनस 200, तो आप माइनस 200 को अगर मान लीजिए उस तरफ ही लेके चलो, किस तरफ, उस तरफ ही लेके चलो, तो माइनस वाला अगर बात करें बच्चा तो क्या हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा। और ऑलरेडी इक्वल के उस तरफ कितना लिखा हुआ, 124 लिखा हुआ। अब इस तरफ वाले जितना भी चीज़ें था हमने उस तरफ भेज दिया, इधर क्या बचेगा, 0, है ना। अब थोड़ा सा एक लाइन और चल देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब इसको थोड़ा हिसाब करें, 200 प्लस 124 तो हो जाएगा आपका बच्चा 300, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब मुझे क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़ेंगे मुझे। तो देखिए बच्चों, हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 324 तो होबे करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो क्या हम बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मुझे 324 लाने हैं मल्टीप्लाई कर, तो माइनस 36x माइनस 9x। आप चेक कर लें, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 324x स्क्वायर, क्योंकि इससे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस हो जाएगा 36, अब यहाँ हो जाएगा माइनस 9, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और माइनस ही रखेंगे और कितना रखेंगे, 36 रखेंगे, इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 में तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे बच्चा, x माइनस 36 इक्वल्स टू हो जाएगा एक बार 0 इसके, और एक बार हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 36 और एक क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 36 और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 9, फिर से वही हो गया, हम 0 निकालें इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लिए यार, तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, 36। और सेकेंड अगर बात करें तो यहाँ पे एक x वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। अब देखा जाए अगर हम जॉन की बात करें तो जॉन को हमने क्या माना था, x, इसका मतलब ये x का जो वैल्यू नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। आपका आंसर जो होगा वो फिलहाल के लिए आप क्या कहिएगा, 36 और 9, क्योंकि आप 36 इसमें से अगर माइनस करते हैं तो वैसे भी 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी देखिए 36, कुछ इस तरीके से आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम बात कर, मतलब बोला गया है कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें एक दिन का जो प्रोडक्शंस है वो नहीं मालूम है, सर्टेन मतलब क्या, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको जो है ना इस तरीके से मान के चलते हैं, लेट प्रोड्यूस नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे, मान लीजिए x कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे was found to be 55 माइनस नंबर ऑफ ट्वाइस। मतलब बोला गया है जैसे 55 जो बोला गया है, जो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच ट्वाइस was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस। तो हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चा, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy on that day 55 माइनस x, हम ये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने अगर आपको हम बताएं, अगर एक पेन का कीमत अगर मान लीजिए अगर 5 रुपया है और 10 पेन की अगर पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक दिन का पता चला x है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x इंटू हो जाएगा 55 माइनस x इक्वल्स टू कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है, 750। चलिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 55 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू
750। अगर बच्चों हम इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर को आप उधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है सॉरी प्लस में 55x है, अगर इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस 55x और इक्वल टू ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है तो हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो x यहाँ पे x कॉमन में चला जाएगा, नहीं पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, तो यहाँ पे क्या ऐसा लिखेंगे ये जो कि मिडिल टर्म में चला जाएगा, तो माइनस 55x को अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं माइनस 25x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30x। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म ये किया 25 3 कितना होता है 75 होता है, तो 25 जगह 75 होता है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे 750 आ ही जाएगा, इसीलिए ऐसा होगा। और जब इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस 55x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 750, यहाँ पे 0, इसमें अगर आप कॉमन ले सकते हैं x और x माइनस कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे माइनस 30, उसके बाद x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं x माइनस 25 और उसके बाद x और माइनस 30, तो यहाँ पे x माइनस 30 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल में 0 है तो दोनों एक बार जो है ना आपको 0 लिखना पड़ेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और उसके बाद फिर से x माइनस 30 इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा एक हो जाएगा 25 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव 30 हो जाएगा, यही दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का। लेट द वन नंबर बी एक्स and another number b, क्योंकि देखिए बोला गया यहाँ पे जो दो नंबर का सम कितना लिखा हुआ 27, अगर एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है बच्चा 27 माइनस एक्स ही होगा, जैसे कि हम आपको पहले बता रखे हैं। अब ये बोला गया दोनों नंबर को क्या करो, प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x, फिर लिखेंगे यहाँ पे 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स को अगर इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ये माइनस है उस तरफ अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में प्लस 27 है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27x, और ये ऑलरेडी इधर दिया ही गया था पॉजिटिव 182 हो जाएगा, इधर क्या बच गया 0। मैंने क्या किया इधर इक्वल 0 इधर दिख रहा है ना, सबको सब हम उधर भेज देंगे तो सबका सब साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे 27 भी आ जाना चाहिए और 182 भी आ जाना चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा माइनस 14x माइनस 13x, क्या है ना माइनस 27 लाने के लिए अगर माइनस 14 माइनस 13 करते तो जोड़ने पे यहाँ पे माइनस 27 आ जा रहा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जा रहा है मुझे, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 182। अब यहाँ पे अगर हम x कॉमन लिए तो x माइनस 14 अब माइनस यहाँ पे 13, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है आपको 0। तब इसको आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे तो कितना निकल कर आ जाएगा x माइनस 14 है और x माइनस 14 दो बार लिखा हुआ है तो एक बार लिखो x माइनस 14 लिखो, और देखो यहाँ पे x और x माइनस 13 है तो यहाँ भी आपको लिखा जाएगा x माइनस 13, इसके इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो एक बार हम लोग लिखते हैं x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 इधर, और एक बार लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो एक वैल्यू आपका आ जाएगा पॉजिटिव 13 और यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव ही 14, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू निकल के आ गया है। आई थिंक आपका यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव, अच्छा कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? लगातार संख्या, ठीक है ना। तो बोला गया दो लगातार संख्या अगर बातें करें हिंदी में तो बोला गया है क्या होना चाहिए? तो हम एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे x+1। ठीक है बच्चा, हमने क्या मान लिया? एक मान लिया x और दूसरा क्या मान लिया? x+1 मान लिया। अब बोला गया ये दोनों नंबर को क्या करना है, तो लिखा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम हुज स्क्वायर। सम हुज स्क्वायर मतलब ये इसके स्क्वायर करके फिर जोड़ो, ठीक है ना। इसके स्क्वायर करके फिर क्या बोला गया? जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसे कह रहा है, अच्छा आप इसका स्क्वायर करो, तो हम स्क्वायर कर दिए, एक इसका नंबर का और दूसरा हो जाएगा x+1 का, ये दोनों का स्क्वायर करो और फिर इसको जोड़ दो, और जिसका जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए? 365 आ जाना चाहिए। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x², फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस a+b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं तो x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² अब प्लस में हो जाएगा 2ab = 365। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² और x² कितना हो जाएगा बच्चा? 2x² है ना। अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2x, अब इक्वल में 365 है, अब +1 यहाँ पे है, उसको इस तरफ से लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा -365 = 0। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो 2x², ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है 2x² और यहाँ पे 2x प्लस, अच्छा इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चा? -364 = 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा कॉमन ले लिया जाए, अगर 2 कॉमन ले लेंगे जो कि नजर आ रहा है, जिससे क्या होगा बच्चा? आसानी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x -182 हो जाएगा = 0। अब ये 0 को अगर आप 2 से डिवाइड 182 आएगा ही आएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x² प्लस x -182 = 0। अब मुझे इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा, x² प्लस यहाँ पे कितना रखा जाए? तो चलिए 14x माइनस रखते हैं 13x, क्योंकि अभी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में 182 दिया हुआ था, हमने कुछ ऐसी तरीके से निकाला था, यहाँ भी कुछ ऐसे ही निकल के आएगा। -182 = हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x, फिर यहाँ पे लिखेंगे x और x+14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाइए, फिर यहाँ पे लिखिए -13 और फिर यहाँ पे यूज कीजिए x, अब प्लस में हो जाएगा 14, प्लस में हो जाएगा 14 = हो जाएगा 0। अब मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे कॉमन तो ले लिए, अब ये दोनों तरफ बराबर दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x+14 एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x -13 दूसरी बार, = हो जाएगा 0। अब चूंकि रूट्स पता करने पड़ते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे x+14 = 0 एक, और x -13 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें x ये नेगेटिव में है तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव में। वैसे आपसे क्या पूछ रहा था? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 होना चाहिए। तो एक तो नेगेटिव में चला गया, क्या मुझे लग रहा है नेगेटिव में चला गया। 14x में से अगर -13x करेंगे तो यहाँ पे तो x तो आ जाएगा, प्लस बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जा रहा है, यही आपका आंसर होना चाहिए। एक माइनस में 14 चला गया और एक जो है ना 30 में चला गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। मेहनत करना जरूरी है, ठीक है, मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि घायल तो यहाँ हर परिंदा होता है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा होता है, मगर जो उड़ सके वही तो जिंदा होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें और प्यारे बच्चों तो समझिए
एक और लाइन आप लोगों के लिए मुझे याद आ रहा है, हम बोल सकते हैं अगर आपको अच्छे रिजल्ट अगर चाहिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से समझें, पढ़ें और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें जी। अब इसी के लिए हम आगे बात करते हैं, नहीं तो बहुत सारे बातें हम बोलना शुरू कर देंगे, इसीलिए हम पहले वीडियो लंबा ना करें, हम क्वेश्चंस जो है ना नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस द इट्स बेस। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, बोला गया यहाँ पे द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर जो लेस देन इट्स बेस। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस तरीके से बना तो दिए, इसका हाइपोटेनस कितना दिए बच्चा, 13 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 13। अब इसको अगर सॉल्व करें तो मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, बोला गया है बेस नहीं मालूम है, तो लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, सेंटीमीटर तो ठीक है क्योंकि मीटर में ही बात कर रहा है, सेंटीमीटर में तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर बेस हमने मान लिया एक्स, तो एल्टीट्यूड क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चंस में ध्यान दें तो लिखा हुआ है जो एल्टीट्यूड होगा ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, जो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बना रहा है, एंगल ए भी बना रहा है। अब हमने बेस यहाँ पे क्या मान लिया बच्चा, तो एक्स मान लिया, ठीक है ना, और ये हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में जो बेस होगा ना, तो बेस में से आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेस करना है, तो एक्स है तो एक्स में से क्या हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x - 7। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब देखिए हम लोग को पता होना चाहिए, बोला गया इसमें क्या फाइंड करने के लिए, अदर टू साइड, मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। हम इसमें क्या करते हैं, आपको पता है ये हाइपोटेनियस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस के अगर यूज करते हैं तो क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर बात करें बेस का स्क्वायर, अब प्लस में आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है। हम यहाँ पे किसको क्या माने हैं उसके हिसाब से लेंगे, हाइपोटेनियस को किसको माने हैं, ए बी को, तो यहाँ पे चलिए ए बी का स्क्वायर लीजिए। इसके बाद बेस किसको बोले हैं, अच्छा ये बी सी है, सॉरी यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है क्या है बी सी, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर कौन सा है, ए सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बी सी देखिए कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, बेस जो दिया हुआ है एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर, और ए सी हम लोग का परपेंडिकुलर है, यहाँ पे माने हैं x - 7, तो इसका मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करने हैं हम लोग को। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर a - b का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपैंड करते हैं बच्चा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 हो जाएगा 14x। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 14x और प्लस 49 है, और ये इधर है उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 169, इधर बच गया 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो 169 में अगर 49 को अगर माइनस करते हैं तो बच रहा है 120 बच रहा है आई थिंक, ठीक है ना, तो -120 हो गया, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे इसको अच्छा माइनस में चला गया, यहाँ पे इस तरीके से हुआ -169, प्लस में है 169, इसको इस तरफ लेके आएंगे हाइपोटेनियस, ठीक तो है।
अब यहाँ पे ये भी माइनस में है, क्योंकि माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस चला जाएगा। चलिए इसमें 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन ले लेने के बाद बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, माइनस बच रहा है यहाँ पे 7x, बच रहा है यहाँ पे 60। अब ये 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे इसको तो हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब मुझे इसको मिडिल टर्म स्पीड के हिसाब से फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, मान लीजिए इधर 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मिडिल टर्म स्पीड करें तो क्या क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं माइनस 12x अब प्लस लिख देते हैं 5x, क्योंकि माइनस 12 में से अगर 5 पॉजिटिव कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, है ना। 12 में से 5 गया, अभी 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 फिर प्लस 5, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस 12 नहीं माइनस 12। तो यहाँ पे इस तरीके से रखे माइनस माइनस या प्लस रखे तो प्लस 5 चला गया, प्लस माइनस माइनस चला जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 12 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक 0 हो गया तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा x इक्वल टू 12 और यहाँ बनेगा x इक्वल टू माइनस 5। हम लोग जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन्स के अगर साइड की अगर बातें करें नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा तो होगा ये। अब ये अगर हुआ तो बेस कितना हो जाएगा बच्चा, 12। बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x माने थे उसके हिसाब से हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर की बात करें, हाइट की बात करें तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो दिया गया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 नंबर, जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया था। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिर से, अ कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ, जितने भी दिया गया है। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पोएट्री लिखा हुआ है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस इन अ डे bx। ठीक है, लेट नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे भी हमने मान लिया x है, ठीक है, जो कि मालूम नहीं है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, अच्छा जितना भी आर्टिकल्स प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कितना है, x। अब बोला कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बातें करें, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बातें बोलें तो बोला कि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या ऑब्जर्व किया गया है, जितना भी हम आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बोला गया 3 ज्यादा होगा। क्या लिखा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिकल्स, x, और उसका अगर ट्वाइस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2x। और बोला गया उसका ट्वाइस कर दो, उसमें 3 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट। जैसे हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 पीस कर रहे हैं, 2 पीस कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन बोला गया जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका ट्वाइस कर लो और 3 मोर देन कर दो, 3 मोर देन कर दो, 3 को जोड़ दो, ठीक है ना।
इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने x माना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बोला कि कितना होगा, तो आप जितना भी प्रोडक्शंस कर रहे हो, x का प्रोडक्शन कर रहे हो उसका आप दुगुना कर दो और 3 जोड़ दो तो वही हो जाएगा आपका कॉस्ट, ठीक है ना। जैसे किसी पिछले क्वेश्चंस में हमने सेकंड नंबर में बात कर रखा था, जो भाई अगर एक पेन का कीमत अगर 5 है तो उसके हिसाब से आपको 10 के निकालने तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अगर एक दिन का अगर है x और उसका कॉस्ट यहाँ पे हो गया 2x + 3 और इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 90। अगर मान लीजिए अगर इच कॉस्ट प्रोडक्शन निकालना है तो 90 लिखा हुआ है ना, तो 90 बाई क्या हो जाएगा, x भी हो जाएगा। इच आर्टिकल्स में अगर निकालना होगा तो आप 90 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर इच आर्टिकल्स की पूछ दिया जाएगा टोटल कॉस्ट कितना है 90 है और एक आर्टिकल्स कितना है x का, तो हर एक का कीमत कितना हो जाएगा 90/x हो जाएगा। और इसके हिसाब से इतना बाई इतना भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। एक मान लीजिए एक पेन का कीमत दिया हुआ है 5 का निकालना है तो गुना करके इतना कॉस्ट लगा है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन बोला गया अगर इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज कितना था 90, उसी दिन अगर बात करें कितना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ का हो गया, तो बताना है इसमें जो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया गया है जो कि मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3x। अच्छा इक्वल्स टू में अगर 90 लिखा हुआ इस तरफ लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा -90 = 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया जाए तो 2x² प्लस, अब यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 3x भी आ जाना चाहिए और 90 भी आ जाना चाहिए। तो कितना आप लिख सकते हैं 15 6 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा 10 9 नहीं आ सकता है, 18 5 नहीं आ सकता है। कितना आना चाहिए बच्चा, अगर हम 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाना चाहिए पूरा का पूरा 90 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं 16 नहीं होगा, 15 6 का 90 नहीं हो जाएगा, कितना आना चाहिए 90 यहाँ पे आपको कितना आना चाहिए जिससे क्या हो जाएगा ना वो पूरे तरीके से आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग लेके चलें 90 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 90, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान के चलिए, अच्छा देखिए हम गलती क्या कर रहे हैं, हम 90 लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मिडिल टर्म स्पीड में क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, देख लीजिए। तो अगर 2x² का -90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, -180x² हो जाएगा। अब समझ में यहाँ पे आ गया, क्यों नहीं आ रहा था मुझे। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, हम यहाँ पे प्लस आ गया, +3x मुझे लाना है तो +3x अब यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो +15x, ठीक है ना 15x। अब माइनस अगर कर लेते हैं 12x, क्योंकि 15 में से अगर 12 गया तो कितना हो जाएगा, मतलब 15x में से अगर 12x गया तो कितना बचेगा +3x। अब माइनस यहाँ पे 90 = हो जाएगा 0। आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 आपको आ जाएगा। हम क्योंकि मुझे लाना इतना है, सोचना इतना है। अब यहाँ पे अगर हम x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा बच्चा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 15 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर हमने 12 रखा तो कितना कॉमन आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं 6 और यहाँ पर रखते हैं 2x, यहाँ पर रखते हैं 15, तभी तो आ पाएगा। तो यहाँ पे 15 रख देते हैं, = हो जाएगा 0। तो अब क्या होगा, ये दोनों का सेम हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 15 = एक बार 0 हो जाए, पहले इससे लिखिए, बड़ा गलती इसमें हुआ, 2x + 15 एक बनेगा और दूसरा क्या बनेगा x - 6, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 6 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे, एक बार 2x + 15 = 0 और फिर सेकंड जो बनेगा वो x - 6 = 0। तो यहाँ पे एक जो x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो -15, अब में हो जाएगा 2, यहाँ पे x वैल्यू हो जाएगा 6। ये नेगेटिव नंबर है तो ये तो होगा नहीं नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है, कॉस्ट लगा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अगर आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जाते जाते बच्चों एक बात आप सुन के जाएं, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, शब्द मुफ्त में मिलते हैं। आप जैसा उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो